नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, अगर आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और सिस्टम की नाकामी से जुड़ा कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर बैठते हैं तो मुबारक हो। आप इस सिस्टम के लिए सबसे बड़े कॉकरोच बन चुके हैं, क्योंकि देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा और कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या देश में नौकरियां गायब करने वाली व्यवस्था कॉकरोच नहीं है? सालों साल भर्ती लटकाने वाले अफसर कॉकरोच नहीं है? और देश के लाखों युवाओं का भविष्य पेपर लीक के बाजारों में बेचने वाले गिरोह वो कॉकरोच नहीं है? मतलब जो लोग देश में सच सामने लाने की कोशिश करेंगे वो लोग पैरासाइट होंगे, कॉकरोच होंगे। देखिए, देश में सवाल हमारे लोकतंत्र का है, हमारे देश के युवाओं का है और सबसे बड़ा सवाल उस भाषा का है जो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से सामने आई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतने बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग जनता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सीजेआई और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने शुक्रवार को एक वकील की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग की थी। बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि समाज में पहले से ही पैरासाइट्स हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। बेंच ने कहा कि दुनिया में हर कोई सीनियर बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन आप इसके हकदार नहीं हैं। और आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट आपके व्यवहार को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कई वकीलों की कानून की डिग्री पर भी शक जताया, उस पर डाउट जताया, कहा कि वो असली भी हैं या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी ऐसे मामले का इंतजार कर रहे हैं जिसमें वो सीबीआई को आदेश दे सके कि जो दिल्ली की जो 30 हजारी कोर्ट है वहां के वकीलों की जो डिग्रियां हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन्होंने वकीलों को वार्निंग देते हुए कहा कि जो कुछ भी फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो वकील लिख रहे हैं, जज उन सब पर नजर रखे हुए हैं। वकील ये ना समझे कि उनकी बयानबाजी छिप जाएगी। उन्होंने कहा कि वकीलों की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो खुद इन वकीलों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए शायद अब सीबीआई को ही जांच के लिए बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने उन लोगों को समाज के लिए पैरासाइट बताया। पैरासाइट यानी जो दूसरों पर जीने वाले कीड़े होते हैं, वो न्यायपालिका और सिस्टम पर हमला करते हैं। उन्होंने दूसरे वकीलों को भी चेतावनी दी कि वो ऐसे लोगों का साथ ना दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हजारों लोग काला कोट पहनकर वकील बनकर बैठे हैं, लेकिन उनकी डिग्री फर्जी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगी कि अगर ऐसा चीफ जस्टिस को लगता है कि अदालत के अंदर जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, तो उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन देश के युवाओं को जो मीडिया में है, जो आरटीआई वगैरह डालकर बहुत से भ्रष्टाचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कॉकरोच या पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या अदालत के इतने वरिष्ठ वकील देश के सीजेआई के लिए शोभनीय है? देखिए, देश के अंदर करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवा हैं। आज का नौजवान पहले से ही पेपर लीक, नौकरियों में सालों साल की देरी, बढ़ती बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे मुश्किल समय में अगर कोई युवा हताश होकर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाता है तो उसकी मजबूरी को समझने के बजाय उसे पैरासाइट कह देना क्या उसका मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? दूसरी बात, आरटीआई एक्टिविस्ट और आजाद पत्रकार। आरटीआई का कानून आम जनता की लड़ाई से बना था ताकि सरकार के कामकाजों में ट्रांसपेरेंसी आए। देश में कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भले ही पूरी तरीके से परफेक्ट ना हो, लेकिन वो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए तो जरूरी काम कर रहे हैं ना। अगर सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को सिस्टम का दुश्मन मान लिया जाएगा तो देश में एक खतरनाक माहौल बन जाएगा जहां सिर्फ जी हुजूरी करना ही देशभक्ति कहलाएगा। तो क्या ऐसी व्यवस्था का हम लोग इंतजार कर रहे हैं?
वहीं देखिए, चीफ जस्टिस की इस बात पर आरजेडी के नेता मनोज झा, उन्होंने एक इमोशनल लेटर लिखा सीजीआई को। मनोज झा ने इस लेटर में साफ साफ कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत से कॉकरोच और पैरासाइट जैसी भाषा सुनना दिल को दुखाने वाला है। उन्होंने लिखा कि बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि उस सोच की भी है जो इस बयान से दिखती है। जब देश के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं की तुलना कीड़े मकोड़े से करने लगे तो इससे लोकतंत्र को चोट पहुंचती है। मनोज झा ने अपनी चिट्ठी में याद दिलाया कि अदालतों की असली ताकत उनकी संवेदनशीलता में होती है। हमारे देश का इतिहास रहा है कि अदालतों ने हमेशा अपने शब्दों से लोकतंत्र का मान बढ़ाया है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी समाज में उठने वाली आवाज को दबाना होता है तो सबसे पहले उन्हें इंसान के बजाय कीड़ा मकोड़ा बता दिया जाता है। सांसद ने अफसोस जताते हुए कहा कि हमें लगता था कि ऐसी भाषा कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आज ये भरोसा टूट गया। हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। खुद अदालतों ने हमेशा सरकारों को सिखाया है कि आलोचना करना कोई देशद्रोह या अपराध नहीं है, लेकिन जब खुद अदालतें ही सोशल मीडिया पोस्टों और वकीलों की बातों पर इस तरीके से नाराज होने लगेंगी तो आम जनता के मन में डर बैठ जाएगा कि आखिर वो न्याय मांगने कहां जाए। देखिए, न्यायाधीश भी इंसान है, उन्हें भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी शांत और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। देश के बेरोजगार युवा, आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार इस लोकतंत्र के कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि ये वो आजाद आवाजें हैं जिनसे हमारा लोकतंत्र जिंदा रहता है। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी बात रखने को लेकर जो सख्ती दिखाई जा रही है, वो भी एक बड़ी टेंशन वाली बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फर्जी डिग्रियां, झूठी खबरें या अनुशासनहीनता की जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी की आलोचना या सहमति को अपराध मान लिया जाए। एक आजाद समाज में विचारों का अलग होना और उनका टकराना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हर कड़वे और असहज करने वाले सवाल को संस्था का विरोध मानकर दबाया जाएगा तो लोग खुलकर बोलने से डरेंगे, और इसका नुकसान ये होगा कि समाज में सिर्फ जी हुजूरी करने वाले ही लोग बचेंगे, जो देश के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक तरफ आप देखिए कि राजनीति और समाज में बातचीत का स्तर कैसे गिरता जा रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट से भरे हुए हैं। ऐसे में देश की न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो संयम, गरिमा और शालीनता की एक नई मिसाल पेश करे। किसी भी बड़े पद की असली ताकत सिर्फ उसके अधिकारों या पावर में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उस पद पर बैठा व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग शांत और बैलेंस और संवेदनशील भाषा बोलते हैं, तभी जनता का भरोसा सिस्टम पर मजबूत होता है। देखिए, लोकतंत्र कभी आलोचना से कमजोर नहीं हुआ है। वो तब कमजोर होता है जब ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन और सत्ता आलोचकों को अपना दुश्मन समझने लगती है। देश का बेरोजगार युवा, आरटीआई कार्यकर्ता, आजाद पत्रकार, कोई भी आम नागरिक इस लोकतंत्र का दुश्मन नहीं है। ये वो आवाजें हैं जिनसे हमारा लोकतंत्र खुलकर सांस लेता है और जिंदा रहता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां हर नागरिक को पूरे सम्मान के साथ अपनी बात रखने का हक मिले। बहरहाल, इस पूरे मामले पर सीजीआई की टिप्पणी पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। सीजीआई ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान युवा जो है वो कॉकरोच की तरह हैं, जो नौकरी नहीं मिलने पे पत्रकार बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर हमला करते हैं। देखिए, कोई इरादतन ऐसा होता क्या, जानबूझ करके? सीजीआई की बात बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और सरकार, या तो सीजीआई कहें कि सरकार उनको रोजगार दे, और दूसरी बात है आरटीआई एक्टिविस्ट होना क्या गुनाह है? सोशल मीडिया पर बात करना क्या कोई गुनाह है? अच्छा, उनकी तुलना कॉकरोच से करना, तो भाई आप ये सीजीआई महोदय से मैं कहूंगा कि गिनती कराएं भाई, कितने ऐसे कॉकरोच जैसे हैं पूरे देश के अंदर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप न्यायिक हेड है, न्यायपालिका के आप हेड हैं। अगर आप इस तरह से कहेंगे कि जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्ट तीनों को कहा, तो मीडिया तो ये इसमें से करोड़ों निकल के आएंगे, तो सब ये कॉकरोच जैसे हैं क्या? देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम समझते हैं जो कोर्ट का सम्मान है वो छात्रों के प्रति घटेगा। छात्र को कॉकरोच कहना ये कतई ठीक नहीं है। जो छात्रों में आक्रोश है, 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है,
पहले लोग जो हैं पढ़ते थे तो आज चीफ जस्टिस तक बन गए हैं, और अब के बच्चे जो हैं पढ़ने के बाद कॉकरोच कहलाएंगे। तो हमें लगता है ये दुखद है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है वो देश के युवाओं छात्राओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बहरहाल आप लोग सीजीआई की इस टिप्पणी पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।